हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव इज इमोर्टल वी ऑलवेज लव इन विद वांगशन। तो चलिए आज के हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वांग जी किचन में था, वो डिनर की तैयारी करवा रहा था। दोपहर को जो सब कुछ हुआ, वांग जी इस बारे में सोच रहा था कि अब क्या करे वो। विंग जो कि अपनी प्री हीट में आ चुका है, अब कुछ ही टाइम बाद वो अपनी और रट में आ जाएगा। फिर वांग जी क्या करेगा, उसका सामना कैसे करेगा, उसके साथ रात में एक कमरे में कैसे सोएगा। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। वांग जी जो कि ये सब कुछ सोच रहा था और डर रहा था, तभी किसी की तो उसे आवाज़ आई, कुछ शोर की आवाज़, जो कि उसे किचन के बाहर से आ रही थी। वांग जी वहां गया तो उसने देखा कि विंग जल्दबाजी में एक बैग लेकर कहीं जा रहा है और चैंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। चैंग ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और उससे पूछ रहा है, विंग तुम कहाँ जा रहे हो। विंग जिसने कहा, आचिंग मैं आकर बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैंने अपना फ़ोन ले लिया है, मैं पहुँच तुझे कॉल करता हूँ, अभी मुझे जाने दे भाई। विंग के मॉम डैड एंड चैंग के मॉम डैड कुछ देर के लिए बाहर चले गए थे। अभी घर में आचिंग, लानचिंग, वांग जी और विंग ही थे। विंग जो कि वहां से जैसे तैसे करके निकल गया। वांग जी उसे देख रहा था, वो विंग को रोकना भी चाहता था। पता नहीं क्यों उसे एक डर लग रहा था विंग के लिए कि विंग कहाँ जा रहा है, वो भी अकेले इस हालत में। उसने सोचा कि उसे इस बारे में चैंग को बताना चाहिए। जैसे ही विंग वहां से निकला वैसे ही वांग जी चैंग के पास आए। उसने कहा, चैंग। चैंग ने कहा, हाँ क्या हुआ लैनसन। वांग जी ने भी कह दिया, उसे उसे रोको, उसे मत जाने दो। चैंग ने कहा, लेकिन क्यों, क्या हुआ है, क्या तुम्हें पता है उसे क्या हुआ है, वो क्यों जा रहा है, उसने अपना सामान भी ले लिया है, वो कहाँ जा रहा है, कुछ पता है तुम्हें। वांग जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे मुझे ये नहीं पता कि वो जा कहाँ रहा है, लेकिन शायद वो मेरी वजह से यहाँ से जा रहा है। चैंग ने कहा, तुम्हारी वजह से। लानचिंग खुद भी अपने भाई को देख रही थी, उसका भाई बहुत ज़्यादा परेशान है। लानचिंग ने भी पूछा, लेकिन बात क्या है, हमें बताओ। वांग जी ने कहा, वो वो अपनी रट में आने वाला है और मेरी वजह से वो यहाँ से चला गया है। जियांग चेंग ने पहले वांग जी को देखा, फिर उस दिशा में देखा जहाँ से अभी अभी विंग गया था। जियांग चेंग ने कहा, ओह, उसने तो मुझे डरा दिया था। आ चेंग जो कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा था। वांग जी ने कहा, तुम्हें कोई चिंता नहीं है उसकी। जियांग चेंग ने कहा, नहीं, वो वैसे भी मुझे पता है कहाँ गया होगा। इस हालत में हर बार हम लोग वहीं जाते थे, और अगर मेरी रट आएगी तो मैं भी तुम्हारी बहन के साथ में वहीं जाऊंगा। वांग जी ने पूछा, फिर वो वहीं गया है, तुम्हें पता है वो कहाँ गया है। जियांग ने कहा, हाँ मुझे पता है, वो तुम चिंता मत करो, शायद उसकी रट का टाइम आने वाला है, कल ही से शायद उसकी रट स्टार्ट हो जाएगी, 3-4 दिन में वो वापस आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। वांग जी जिसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी और उसी टेंशन के साथ में वो वहाँ बैठा हुआ था। आचिंग अपने कमरे में चला गया था। लानचिंग अपने भाई को देख रही थी, वो वांग जी के पास बैठी। उसने कहा, लैनसन एक बात पूछूं। वांग जी ने कहा, पूछो। चिंग ने कहा, क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो। वांग जी ने हैरानी में अपनी बहन की तरफ देखा और ना में अपना सिर हिला दिया। लानचिंग ने कहा, मुझे लगता है कि तुम उसे पसंद करने लगे हो, एक बार अपनी फीलिंग्स के बारे में आराम से बैठकर सोचो। और तुम्हें याद है कि तुमने लास्ट टाइम कब जान से बात की थी। वांग जी से तुरंत आया कि पिछले 2 दिनों से उसने जान को एक भी मैसेज नहीं किया है, कोई बात तक नहीं की है, और वो ये दावा करता है कि वो जान को पसंद करता है। वांग जी सोच रहा था, तभी लानचिंग ने कहा, मुझे लगता है तुम उसे पसंद करने लगे हो, और शायद तुम जान को कभी पसंद करते ही नहीं थे, तुम बस उस पर क्रश रखते थे, तुम्हें वो उसकी आवाज़ की वजह से पसंद था। प्यार ऐसे नहीं होता है लैनसन, तुम्हें मालूम है ना। वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। लानचिंग उसे थोड़ा बहुत समझाकर वहाँ से चली गई। वांग जी जो कि किचन में जा रहा था डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन कब उसके पैर अपने कमरे की तरफ मुड़ गए उसे भी अंदाज़ा नहीं था। वांग जी अपने कमरे में आया। कमरे में आने के बाद उसने वही कपड़े उठाए जो विंग ने मॉर्निंग में पहने हुए थे, जो कि धुले नहीं गए थे। उन्हें उठाने के बाद उसने खुद से ही कहा, क्या सच में मैं अब विंग को पसंद करने लगा हूँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो जान को पसंद करता हूँ। ऐसा हो सकता है, मैंने तो कभी विंग को उस नज़र से देखा तक नहीं है। फिर वांग जी अपने मन में सोच रहा था कि कैसे विंग जब सो रहा था वो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा था। जब जब विंग ड्रंक था उस हालत में, उसकी वो क्यूट सा फेस, जिस फेस के साथ में वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा था ड्रिंक करने के लिए, उसकी वो आवाज़, वो हरकतें, उसका फ्लर्ट करने का अंदाज़, वांग जी की तरफ धीरे से बढ़ना, उसे अपने हाथों के बीच फंसा लेना, और जब शराब के नशे में उसने वांग जी को किस किया था तब
वांग जी ये सब कुछ सोच रहा था और उसके फेस पर जो लुक था वो देखने लायक था। उसके चीक्स जैसे जल रहे थे, बर्न कर रहे थे। उसकी दिल की धड़कन बिल्कुल एक बुलेट ट्रेन की रफ्तार की तरह भाग रही थी। वांग जी जिसने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, ये इतना तेज क्यों धड़क रहा है? क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? क्या सच में? वांग जी अपने सवालों में गुम था। वांग जी जिसने खुद को शांत किया, खुद से ही कहा कि वो ज़्यादा कुछ सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी ने फिर अपना मोबाइल फ़ोन उठाया जिसमें सान का एक मैसेज था, क्या तुम ठीक हो? वांग जी जिसने तुरंत ही मैसेज का रिप्लाई किया, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कुछ दिन हो गए हम लोगों ने बातें नहीं की हैं, मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा बिजी था। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग बैठ करके डिनर कर रहे थे। वांग जी खुद भी वहाँ बैठा हुआ था। मिसेस वी पूछ रहे थे कि विंग कहाँ है। वांग जी इसके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी जियांगशेन ने कहा, वो बिजनेस ट्रिप से कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, वो लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस आ जाएगा। मिस्टर वी चांगसे ने कुछ और क्वेश्चन उनसे पूछे। इसका जवाब चेंग ने बहुत ही आराम से दे दिया। वांग जी को समझ आ रहा था कि इन सब क्वेश्चंस के आंसर जियांगशेन ने बहुत पहले ही प्रिपेयर कर लिए थे कि शायद अंकल यही सब कुछ पूछेंगे। वांग जी से एक रिलीफ महसूस हुआ कि उससे कुछ भी नहीं पूछा गया। डिनर के बाद वांग जी कमरे में आ गया। कमरे में आने के बाद उसने वहीं काउच पर देखा जहाँ पर आज विंग नहीं था। वहाँ उस खाली जगह को देख करके वांग जी को अपने दिल में भी एक खाली सा एहसास हुआ। फिर उसने इस फीलिंग को इग्नोर किया और खुद से ही कहा कि वो विंग को पसंद नहीं करता है और वो डिवोर्स चाहता है। वांग जी खुद को समझाते समझाते वहीं बेड पर जाकर के सो गया। उसे नींद तो नहीं आ रही थी, बस उसने अपनी आंखें को बंद कर रखा था और सोने की कोशिश कर रहा था। रात का आगोश ने उसे अपने आप में ले लिया और उसकी नींद लग गई। सुबह जल्द ही वो उठ गया। उठते से ही उसकी नज़र सबसे पहले उसी सोफे पर गई जहाँ पर विंग रोज सोता है। वहाँ पर आज विंग उसे नहीं देखा। वांग जी जो बुरी तरह से उसे मिस कर रहा था। वांग जी इस बात को मानना नहीं चाहता कि वो विंग को मिस कर रहा है, लेकिन हाँ, वो कर रहा है। विंग को वो बहुत बुरी तरह से मिस कर रहा है। उसकी टीजिंग, उसके सुबह उठने के बाद उसकी मस्ती करना, सब कुछ वो मिस कर रहा है, झगड़ा करना। वांग जी जिसे उन दोनों की फर्स्ट नाइट याद आ रही थी, जब कैसे वांग जी ने विंग को डरा दिया था। विंग ने कितनी बुरी तरह से डर गया था और कैसे हार मान ली थी और वो जा करके सोफे पर सो गया था। कैसे वांग जी ने विंग को तंग किया है अब तक। वांग जी को ये सब कुछ याद करके हंसी आ रही थी। उसके फेस पर एक स्माइल थी। अपनी सारी फीलिंग्स को इग्नोर करते हुए वो वॉशरूम में गया, फ्रेश होकर के वापस आया और सबसे पहले अपने फ़ोन को उठाया। उसने विंग के मैसेज को चेक किया। विंग ने उसे कुछ मैसेज किए थे जिसमें वो वांग जी के बारे में पूछ रहा था और अपने बारे में बता रहा था। वांग जी ने भी सेम किया। वांग जी जिसने बहुत कम कर दिया था जान से बातें करना। हालांकि उसे जान से बातें करके अच्छा ज़रूर लगता था, क्योंकि है तो वो विंग ही, उसे अच्छा लगता था जान से बातें करके। लेकिन वो विंग की कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया करता था और जब विंग उसके साथ होता था तो जान की उसे याद भी नहीं आया करती थी। वांग जी से बहुत ज़्यादा अकेला अकेला फील हो रहा था। अच्छे से रेडी होने के बाद वो अपने कॉलेज गया। कॉलेज में उसने अच्छे से लेक्चर लिए। कॉलेज के बाद वो अपने स्टूडियो गया। वहाँ पर उसने जा कर के अपना ऑडियो रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद वो घर आ गया। शाम को घर आने के बाद उसे बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रहा था। आज पूरा दिन ऐसा लग रहा था कि उसे उसे कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो मिस हो रहा है। वांग जी डिनर के टाइम पे भी एकदम गुमसुम था। सब लोग उसे नोटिस कर पा रहे थे और जो मिसेस भी हैं, लंच डिनर के बाद में वो वांग जी के पास आई थी। उन्होंने पूछा भी कि क्या हुआ है। वांग जी ने बस इतना कहा कि कुछ नहीं, वो बस थोड़ा वीक फील कर रहा है और कुछ भी नहीं, थोड़ा आराम करने के बाद उसे अच्छा महसूस होगा। आज वो काम करके बहुत ज़्यादा थक गया है। वांग जी अपने कमरे में आया। कमरे में आने के बाद से फिर से उसे वही सब कुछ सताने लगा। उसे हर जगह पर बस विंग नज़र आ रहा था। जहाँ देखो वहाँ विंग नज़र आ रहा था। वांग जी ने उन सब चीज़ों को फिर से इग्नोर किया और बेड पर जाकर सो गया। आज तो जैसे नींद ने उससे दोस्ती तोड़ दी थी, क्योंकि उसे नींद आ ही नहीं रही थी। वांग जी बार बार करवटें बदल रहा था। रात के 2 बज गए, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 उठने का समय हो गया है, लेकिन वांग जी जो रात भर ही नहीं सो पाया। वांग जी की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। अब वांग जी ये डिनाई नहीं कर सकता कि वो उसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो विंग को मिस कर रहा है। वांग जी जिसने सोचा कि वो क्यों ना विंग से एक बार बात कर ले। शायद उसे विंग की ना चिंता हो रही है। उसे एक होता है ना, किसी के साथ भी रहते हैं तो उसके साथ लगाव हो ही जाता है। तो वांग जी ये सोच रहा था कि उसे बस विंग से लगाव हो गया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। वांग जी वॉशरूम में गया। अच्छे से तैयार होने के बाद वो नीचे आया। नीचे आने के बाद उसने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया, मतलब पहले बनवाया, फिर उसने अपना ब्रेकफास्ट किया। वांग जी बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखने लगा था। एक दिन में ही उसका बहुत बुरा हाल हो गया था। लांचिंग ये समझ रही थी।
मतलब एकदम भी कमज़ोर नहीं, लेकिन हाँ उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। उसका फेस थोड़ा सा पेल हुआ था। वांग जी जो चेंग के पास गया और उसने पूछा, क्या मुझे विंग का नंबर मिल सकता है? चेंग जो कि हैरान था, उसने कहा, तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है? वांग जी ने अपना सर ना में हिला दिया। चेंग से विंग का नंबर लेके आने के बाद में वांग जी जो कि अपने कॉलेज चला गया। उसने अच्छे से लेक्चर अटेंड किए। वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था कि कब ये सब कुछ ख़त्म हो और कब वो विंग से बात करेगा। उसने आज अपने स्टूडियो का काम भी बिल्कुल बंद कर दिया था। वांग जी एक गार्डन में आने के बाद में पिछले 1 घंटे से बस उस फ़ोन नंबर को घूरे जा रहा था और सोच रहा था कि वो मैसेज करे या कॉल करे। उसे क्या करना चाहिए? वो क्या कहेगा? अगर वो विंग को कॉल करे तो वो उससे क्या कहेगा? क्या विंग उसका कॉल उठाएगा या विंग उसे उसकी आवाज़ से पहचान जाएगा? वांग जी जिसने ये ध्यान नहीं दिया कि ये सोचते सोचते उसका हाथ उसी नंबर पे डायल हो गया है और उसकी रिंग जा रही है। वांग जी को होश तब आया जब वहाँ से एक आवाज़ आई, जिस आवाज़ को वो जानता है। बस वो आवाज़ थोड़ी सी बिखरी हुई थी। वांग जी ने तुरंत उसे अपने फ़ोन को अपने कान से लगाया और कहा, हेलो। उधर से भी एक ऐसी आवाज़ आई। उसने कहा, हाँ कौन बोल रहा है? आवाज़ से ही महसूस हो रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। वांग जी जिसने कहा, मैं दूसरी तरफ शायद विंग स्माइल कर रहा था और उसकी आवाज़ में थोड़ी सी चहक थी। उसने कहा, लेंसन। वांग जी जिसने बस कहा। उन दोनों के बीच में बस 2 मिनट की ही बातें हुई थी, जिसमें वांग जी ने पूछा था कि विंग कैसा है। विंग ने कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है और अगले 2 दिन बाद वो घर वापस आ जाएगा। वांग जी के बीच इतनी ही बातें हुई थी। वांग जी जिसे ये इतनी 2 मिनट की बातें करके इतना अच्छा महसूस हो रहा था, जैसे उसका हवा में उड़ने का मन कर रहा था। उसे इतना अच्छा महसूस तो जान के नंबर मिलने पर भी नहीं हुआ था, जितना अच्छा उसे अब महसूस हो रहा है। वांग जी जो तुरंत अपनी जगह से उठा और अपने घर की तरफ जाने लगा। वो आज बहुत ज़्यादा खुश था। घर पर भी सबको महसूस हो रहा था कि वांग जी बहुत खुश है। उसने अच्छे से खाना खाया। खाना खाने के बाद डायरेक्ट वो सोने चला गया। वांग जी रात के 7 बजे के आसपास उठा था। उठने के बाद वो फ्रेश हुआ, नीचे आया। सब लोग उसका वेट कर रहे थे डिनर के लिए। सब लोग डिनर जल्दी ही कर लेते हैं, वांग जी के घर की तरह। वांग जी जो थोड़ी देर हॉल में बैठा रहा, सब लोगों से बातें की। मिसेस वी जिनके फेस पर एक अलग ही एक्सप्रेशन थे। डिनर के बाद में मिसेस वी उसके पास आई। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया? वांग जी ने कहा, हाँ मतलब? मिसेस वी ने कहा, ऐसा लग रहा था कि तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, इसलिए तुम दुखी थे और अब तुम पहले जैसे लग रहे हो। क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया? वांग जी जिसने बस इतना कहा कि उनके बीच लड़ाई हुई नहीं थी। वांग जी अपने कमरे में आ गया और इस बार उसे अच्छे से नींद आई। सुबह उठा, वो कॉलेज गया। कॉलेज के बाद उसने वही काम किया। पहले उसने विंग से कुछ देर बातें की, थोड़े बहुत मैसेज किए। उसने दूसरे दिन घर आने के बाद भी कुछ मैसेज किए थे रात के वक्त, और अभी भी वो थोड़ी बहुत बातें करने के बाद स्टूडियो गया। स्टूडियो के बाद भी उसने कुछ मैसेज किए थे विंग को। सोने से पहले भी उसने गुड नाइट का मैसेज विंग को किया था। मॉर्निंग में उसने देखा कि विंग ने भी गुड नाइट और स्वीट ड्रीम्स का मैसेज उसे किया है। वांग जी ने फिर गुड मॉर्निंग का मैसेज किया। ऐसे ही बाकी के 2 दिन बीत गए। वांग जी जिससे सुबह सुबह ही विंग ने मैसेज करके बताया था कि वो आज वापस आ रहा है, शायद वो दोपहर तक वापस आ जाएगा, इसलिए वांग जी ने अपने कॉलेज से छुट्टी ले ली थी। वो बहुत कम ही छुट्टी लिया करता था, तो उसे बहुत आसानी से छुट्टी मिल गई थी। 1 दिन का हॉलिडे लेने के बाद उसने बहुत अच्छे से तैयारी की। अपने हाथों से अच्छा अच्छा खाना बनाया विंग की पसंद का। उसकी आंटी और उसकी मदर इन लॉ उसे देख रहे थे। लान चिंग जो खुद भी अपने भाई को देख रही थी, वो खुद अपने भाई के लिए बहुत खुश थी। बस चाहती थी कि उसके भाई को उसकी फीलिंग्स का रियलाइजेशन जल्दी ही हो जाए। फाइनली दोपहर के लगभग 1 बजे के आसपास विंग वापस आया। विंग आने के बाद अपने रूम में गया था। रूम बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड था, मतलब वैसे कुछ खास नहीं, बस हल्का फुल्का सा। कहीं कहीं पर फ्लावर्स रखे हुए थे और रूम बहुत अच्छे से क्लीन था। कुछ बलून्स वहाँ आसपास लगाए गए थे। विंग को ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा। फ्रेश होने के बाद वो नीचे आया। उसने देखा कि वांग जी उसे खुद से सारा खाना सर्व कर रहा है और बोल रहा है, खाना कैसा भी हो मुझे ज़रूर बताना। विंग जिसने अपने भाई की तरफ देखा, उसका भाई भी आज अपने ऑफिस नहीं गया था। विंग के पास में ही चेंग बैठा था। उसने कहा, क्या हुआ इसे? चेंग ने भी कहा, तेरे लिए पागल हो रहा है। तुझे पता है जब से तू गया है इसकी हालत क्या है? विंग ने कहा, सच में ऐसी बात है? चेंग जिसने कहा, हाँ। विंग जिसके फेस पर एक नॉटी स्माइल थी, वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जो उसकी तरफ देख रहा था और
उससे शायद उम्मीद कर रहा था कि विंग खाना खाने के बाद कुछ कहे। विंग जिसने खाना खाया, खाना खाने के बाद उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अच्छे से पेट भर के खाने के बाद में उसने अपने हाथ धुले और उठने लगा। वांग जी जो उसके पीछे पीछे आते हुए पूछ रहा था, खाना कैसा था, तुम्हें अच्छा लगा? विंग ने कहा, ठीक था। किसने बनाया था? आज के खाने में और रोज़ के खाने में अंतर था। किसने बनाया आज का खाना? ये उसने थोड़े ज़ोर से बोला था। मिसेस वी ने भी उस बात को सुन लिया, तो उन्होंने कहा, क्यों, आज का खाना अच्छा नहीं है? विंग ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, खाना बहुत अच्छा है। किसने बनाया है? मिसेस वी ने कहा, तुम्हारे हस्बैंड ने। विंग ने, जो कि तुरंत वांग जी की तरफ देखा, उसने कहा, सच में? इतना अच्छा खाना बना लेते तुम? मुझे तो पता ही नहीं था। वांग जी जिसे बहुत ज़्यादा अननोइंग फील हुआ, क्योंकि विंग ने उसके हाथ का खाना कई बार खाया है। और क्या आज पहली बार नोटिस किया है? विंग ने हंस पड़ा और कहा, अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है। वो ऐसे बातें कर रहे थे। बस ये कुछ खुशनुमा माहौल कुछ ही देर के लिए था, क्योंकि तुरंत ही विंग का फ़ोन बज उठा। विंग ने जैसे फ़ोन रिसीव किया, पीछे से जिस व्यक्ति की आवाज़ आई उसे सुनने के बाद वो पैनिक कर गया और कहा, कब? लेकिन कैसे? आप कहाँ थे? सामने वाले इंसान ने कुछ तो कहा, जिसके बाद विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया। विंग ने कहा, मैं आता हूँ अभी। आपने पुलिस को कॉल किया? जल्दी कीजिए, हम लोग पहुँचते हैं। मैं मेरे फादर को, अंकल को भी बताता हूँ। वांग जी, मिसेस वी, जियांग और लांचिंग वो सब उसकी तरफ देख रहे थे। वहाँ पर मिसेस जियांग भी थी। वांग जी ने पूछा, क्या बात है विंग? विंग ने कहा, सिजे का किडनैप हो गया है, हम सबको जाना होगा। वांग जी, लांचिंग कुछ देर के लिए शॉक थे। फिर उन्होंने पूछा, कैसे? विंग ने कहा, लांचिंग बता रहे थे कि उसका किडनैप हो गया है। शायद कुछ फिरौती के लिए कुछ पैसे मांगने वाले हैं वो लोग। हमें उन्हें ढूंढना होगा। उन लोगों के पास खतरनाक हथियार भी हैं। उन लोगों के पास गन है। वांग जी, जो कि थोड़ा सा टेंस दिख रहा था। लांचिंग, जो खुद भी बिल्कुल मामूली तरीके से टेंस थी। बाकी सब पैनिक कर रहे थे। विंग हैरान था कि ये दोनों उसके बहन के लिए बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हैं। विंग को गुस्सा आ रहा था, फिर भी वो उसने कहा कि हमें अभी निकलना होगा। बाकी सब लोग भी उसके साथ जाने लगे। सब लोग वहाँ से निकले। सब लोगों को ढूंढना है। सब लोग अलग अलग कार से जा रहे थे। मिसेस वी और मिसेस जियांग, जो कि घर पर रुक गए थे। लांचिंग खुद भी उन लोगों के साथ गई थी। विंग ने अपने फादर को और अंकल को, दोनों को ही कॉल करके बता दिया था कि उसकी सिजे मिसिंग है। किसी ने उनका किडनैप कर लिया है। जब विंग लांचिंग से मिला तो लांचिंग बस ये बोल रहे थे, पता नहीं वो लोग क्या करेंगे, उनके पास हथियार हैं। विंग ने कहा, मेरी सिजे, उनका क्या होगा? उन्हें तो आज तक सेल्फ डिफेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उन लोगों के पास हथियार है, गन है। हमें पुलिस के पास जाना होगा। उन लोगों ने पुलिस के पास गए, कंप्लेंट की, सब कुछ किया और यानली का जो फ़ोन है उसको ट्रैक किया। उसका फ़ोन एक जगह पर मिला जहाँ पर यानली नहीं थी। लांचिंग ने कहा, उसने एक घड़ी पहनी है जिसमें भी ट्रैकर है, वहाँ से पता लगा सकते हैं। सिजन ने वही किया। उसकी घड़ी का ट्रैकर पता करने के बाद पता चला कि वो एक बंद पड़ी फैक्ट्री में है, जो कि जंगल के बीचों बीच है। वहीं से सिग्नल आ रहे हैं। वो सब लोग उसी दिशा में जाने लगे, पुलिस के साथ। सब लोग उस फैक्ट्री में जल्दबाजी में पहुंच भी गए थे। वहाँ पर हर एक व्यक्ति था। सब लोग वहाँ जा रहे थे, अंदर की तरफ। अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। विंग, जो बहुत डर गया था। चेंग, जो कि अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। उनके साथ में लान कुरैन भी था। वो सब लोग ही अंदर गए। अंदर जाने के बाद जो माहौल था, उसे देखकर विंग, जियांग चेंग, वी चांग से, जियांग फैम मियान और लान कुरैन, ऐसा लग रहा था ये लोग बहुत बड़े सदमे में हैं कि अंदर का माहौल, ये सब कुछ कैसे हो गया? ये तो हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है? उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वहाँ पर लान सेचेन और जो हमारा वांगची था, लांचिंग थी, वो लोग, उनका कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं था। लान सेचेन, जो कि तुरंत ही दौड़ते हुए वहाँ उस दिशा में आगे जाने लगे। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो, जैसा भी हो, कमेंट ज़रूर करना। एंड उन लोगों ने क्या देखा है या हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।